हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आया हूं और मैं इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा और जो वन शॉट वीडियो आएगी इसकी फिर उसमें आपको मैं आर डी शर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आर.एस. अग्रवाल के जो मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको दूंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन बताया है तो प्लीज आप इंट्रोडक्शन जरूर देखें। आइए, ये कह रहा है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये रोप है विच इज टाइटली स्ट्रेच एट द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। ये जो वर्टिकल पोल है इसके इस टॉप पर ये टाइट बंधा हुआ है टू द ग्राउंड, ग्राउंड के लिए। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। मान लीजिए इसकी हाइट h है जो मुझे फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाई द टॉप विद द ग्राउंड लेवल, यहां टॉप से और ये जो रस्सी एंगल बना रही है वो कितना बना रही है 30 का। तो ये कह रहा है कि कोई आर्टिस्ट है सर्कस का, तो वो एक 20 मीटर लंबे रस्से पर चढ़ता है और कहां पहुंचता है, जो पोल है उसके टॉप पर, और ये जो रस्सा है ग्राउंड से कितना बना रहा है 30 का एंगल बना रहा है। तो इसकी हाइट क्या होगी। यहां हमारे पास दो रिलेशन है, ये 20 मीटर है और ये, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है, ये जबकि 90 डिग्री का है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो हमें छोटी छोटी दो लाइन लिखनी होंगी। मैं कम टू द पॉइंट लिखूंगा जिसे आप याद कर लें और एग्जाम में फटाफट लिख दें और कोई प्रॉब्लम ना हो। ये एक पोल है और इसकी हाइट h है, ये बात लिखूंगा, और ये एक रस्सी है एसी रोप जो 20 मीटर का है। पूछ क्या रहा है, हाइट पूछ रहा है। इन दोनों में जो रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वो साइन होता है। बस आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन। मान लीजिए लेट h बी द हाइट ऑफ पोल ए बी। लेट h बी हाइट ऑफ पोल कौन सा है, ए बी। एक लाइन लिख दी, याद कर लोगे। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन बताऊंगा। अब इसके लिए लिख दीजिए लेट क्या दे रखा है, ए सी बी द लेंथ ऑफ रोप, दैट इज इसकी लंबाई कितनी है, ए सी इक्वल 20 मीटर। ये 20 मीटर है इसकी लंबाई। अब हमको सिर्फ ये निकालना है, तो ये ट्राइंगल एबीसी, सिर्फ 2 ही लाइन लिखूंगा हर क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन है न्यू एनसीईआरटी में, तो केवल 2 या 3 लाइन लिखूंगा जो आप याद कर लेंगे, बाकी ट्राइंगल से सॉल्व करेंगे। तो ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा की जगह पर कितना दे रखा है उसने 30 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन 30 के इक्वल होता है। ऐसा मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में सब कुछ दिखाया है। ए बी कितना है, आपने h हाइट मानी थी, ए सी कितना है 20 मीटर, साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें करेंगे 2h, इसकी इसमें करेंगे तो 20, 2 की डिवाइड कर दीजिए, h इक्वल डिवाइड करने पर 10। इसका मतलब जो पोल की हाइट है वो कितनी है 10 मीटर है। हेंस, हेंस मींस अतः, ऐसे लिखोगे आप, हेंस हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल कितनी है 10 मीटर। अब ये इतना क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का रहा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैं एडवांस कर दूं तो आप कह देंगे सर ये आर डी शर्मा का है या आर.एस. अग्रवाल का है या अदर्स किसी बुक का है। कैसे, अगर मैं ये कहूं कि जो ये रोप है और ये जो पोल है, पोल की हाइट और रोप की लेंथ, इनका रेशो क्या होगा, वो पूछेगा सिर्फ इन दोनों का रेशो, तो आपको हाइट निकालनी थी कि नहीं। तो इन दोनों का रेशो, हाइट का रेशो ए बी रेशो ए सी, हाइट कितनी निकली है 10, ये है ए सी 20, 1:2 हो गया। तो ऐसे भी पूछ लेता है एमसीक्यू में कि 1:2 होगा कि 2:3 होगा कि 3:4 होगा, क्या होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए भी और सब्जेक्ट में भी आ सकता है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये बी और डी एक ट्री है और जब आंधी आती है यानी तूफान आता है तो ए पॉइंट से ये पेड़ टूट जाता है और ग्राउंड पर सी पॉइंट पर टच करता है। जब टच करता है तो ये एंगल 30 का बनाता है और इस पेड़ की जड़ से इसकी जो दूरी जहां टच करता है वो 8 मीटर है। तो इस पूरे पेड़ की हाइट कितनी होगी, कैसे करेंगे। एक तो हम इसको मान लेंगे h1 हाइट, तो इससे और इससे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 के इक्वल होता है, तो h1 मिल जाएगा। और ये हाइट आपकी ये इसी के इक्वल है क्योंकि यही पार्ट तो टूट के गिरा है। अगर मैं इसकी लंबाई निकाल दूं h2 तो ये h2 हो जाएगा ये वाला पार्ट, और टोटल हाइट इसकी कितनी हो जाएगी जब इन दोनों को प्लस कर दूं।
यही बस एक दो लाइन लिखनी है, 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिखूंगा और 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। देखिए सबसे पहले इसी वाली चीज को लिखते हैं, सॉल्यूशन। लेट BD बी हाइट ऑफ ट्री। इनिशियल हाइट कितनी है? BD। अब आंधी आने पर ये टूट जाता है। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। ए ट्री ब्रेक्स माने टूट गया, ड्यू टू स्ट्रोक, जब स्ट्रोक चला, आंधी आई, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड, टूट गया, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, ये वाला ट्री, टच द ग्राउंड, इस ग्राउंड को यहां टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 एंगल बना रहा है विद इट, इसके साथ। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। इस फुट से जो टच कर रहा है ये दूरी कितनी है? 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें इस ट्री की हमें क्या करनी है? हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, BD बी द हाइट ऑफ द ट्री। अब द ब्रोकन जो पार्ट टूटा है, इस पार्ट के लिए एक लाइन लिखे देता हूं, द ब्रोकन पार्ट, टूटा हुआ पार्ट, हिंदी में ब्रोकन पार्ट कौन सा है? AD, यहां से यहां तक AD, टच द, किससे? ग्राउंड से, टच द ग्राउंड, और किस पॉइंट पर? एट C पर। किस पर टच करता है? एट C पर। मेकिंग एन एंगल 30, ये भी लिखे देता हूं, विद एंगल 30। एंड जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, यही लिखे देता हूं, एंड BC इक्वल 8 मीटर। तो एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल में ABC में ये H1 निकाले लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल ABC में AB अपॉन BC इक्वल टू tan थीटा। AB की जगह पे आप क्या लिखेंगे? H1, BC की जगह पर 8, यहां वैल्यू रख दो tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, H1 √3 इक्वल टू, इधर ले गए 8, तो H1 इसकी डिवाइड कर दोगे तो 8 अपॉन √3। तो इस समय जो बचा हुआ पेड़ था उसकी हाइट तो मिल गई, लेकिन इस टूटे हुए की भी चाहिए, टोटल हाइट पूछ रहा है। तो इसमें और इसमें रिलेशन बनाना है, बेस और हाइपोटेनियस में कॉस आता है। आइए अगेन, इन ट्राइंगल ABC, BC अपॉन AC इक्वल टू कॉस आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस कितना? 30 डिग्री। BC आपका 8 है, AC आपका H2 है, cos 30 की वैल्यू √3/2, क्रॉस कर दीजिए तो H2 √3, इसकी इसमें मल्टीप्लाई इक्वल इसकी इसमें करोगे तो 16, तो यहां H2 इक्वल हो गया 16 अपॉन √3। टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी? BD, दैट इज BD, और BD है H1 प्लस H2, तो BD इक्वल, H1 कहां है? ये रहा 8 अपॉन √3, और H2 कहां है आपका? 16 अपॉन √3। बेस सेम है तो ऊपर प्लस हो जाते हैं, 24 अपॉन √3। अब √3 की हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां करोगे मल्टीप्लाई और यहां करोगे तो ऊपर हो गया 24 √3, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर हट जाता है। 3 से ये कितनी बार कट गया? 8 बार, तो ये आंसर आया 8 √3। कितना? BD। तो हाइट ऑफ ट्री, हेंस आप ऐसे लिखेंगे, हाइट ऑफ ट्री कितनी है? 8 √3 मीटर। तो क्वेश्चन सभी पूरे 15 क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं लगेगा, चुटकियों में आपकी समझ में आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पार्क में बच्चों के लिए एक स्लाइड बनाई है, जो अंडर 5 ईयर के हैं उस स्लाइड बनाने के लिए उसकी हाइट यहां 1.5 है, तो ये एंगल 30 बना रही है, और एवं 5 के लिए उसकी हाइट 3 मीटर है, तो वो 60 का बना रही है। आइए अब हम क्वेश्चन को और समझते हैं। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स बनेंगी फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क, बच्चों को खेलने के लिए किसी पार्क में, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, ये बिलो के लिए है। सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लेड एट एन एंगल 30, तो ये फर्स्ट है अंडर 5 ईयर टू द ग्राउंड, वेयर है, जबकि
फॉर द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। जो स्टीप है ये 3 मीटर है और एंगल बना रही है 60 का। ये कह रहा है टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। इसकी और इसकी लेंथ क्या होगी जो स्लाइड है दोनों केस में। तो मैं फर्स्ट लिखे देता हूं अंडर 5 ईयर और सेकंड लिखे देता हूं एबव 5 ईयर। फिर ट्रायंगल से दोनों को मैंने अलग अलग डायग्राम बना दिया है, दोनों का अलग अलग दिखा देंगे। सॉल्यूशन, तो इस फर्स्ट पार्ट के लिए लिखे देता हूं फर्स्ट इज बिलो द एज ऑफ 5 ईयर और ये 5 ईयर से बड़े हैं यानी एल्डर चिल्ड्रन है। एंड इसी में लिखे देता हूं सेकंड इज बिलो की जगह पर एबव द एज ऑफ 5 ईयर। तो पहले इस ट्रायंगल में देख लेते हैं इसकी कितनी हाइट है, ये निकालना है मुझे, और इसमें भी ये निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन लाना है तो साइन आएगा। तो यहां लिख रहा हूं इन ट्राइएंगल पी क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल टू 10 30। पी क्यू हमें कितना दे रखा है 1.5 अपॉन पी आर लिखना था, ये गलत, हम साइन में नहीं निकाल पाएंगे। किस में निकालेंगे, 10 में नहीं निकालेंगे, ये नहीं निकालना, ये पूछ रहा है। तो पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू साइन 30। हमें जिसमें निकालना है उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा और ये इंट्रोडक्शन में क्लियर सब कुछ बताया है। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें और हाँ सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका सिर्फ 1 सेकंड खर्च होता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। ठीक है, आइए पी क्यू हमारे पास कितना है 1.5, ये पी आर मुझे निकालना है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। पी आर की इसमें करेंगे तो पी आर आएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 2, तो पी आर की वैल्यू हो गई 3 और ये मीटर में है तो 3 मीटर की स्लाइड होगी स्मॉल बच्चों के लिए। अंडर 5 के लिए इसमें बताया गया है कितनी होगी स्लाइड 3 मीटर। अब इसमें देखते हैं जो एल्डर चिल्ड्रन है यानी 5 ईयर से एबव है। अगेन इन ट्राइएंगल ए बी सी, इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ए बी हमारे पास 3 मीटर है, ए सी हमें निकालना है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 क्रॉस कर दीजिए, तो इधर ए सी √3 हो गया और इधर 3 2 जा 6, ये इधर जाएगा, ए सी इक्वल 6 अपॉन √3। एक काम करते हैं √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहां मल्टीप्लाई करिए √3, यहां मल्टीप्लाई √3, तो ए सी इक्वल 6 √3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 3, दिस इंप्लाइज ए सी इक्वल 3 से ये 2 बार कट गया तो कितना हुआ 2 √3। तो इस स्लाइड की जो हाइट रही लेंथ इस स्लाइड की कितनी है 2 √3 और इस स्लाइड की केवल 3 मीटर। अब कमेंट में आप मुझे जरूर बताना कि 2 √3 बड़ा है या 3 बड़ा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस ग्राउंड से ये टावर का टॉप, यहां से ग्राउंड से एलिवेशन एंगल मानी यहां से इधर को कितना बना रहा है 30 का, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहां से फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर अवे कितना एंगल बना रहा है 30 का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट पूछ रहा है, मान लीजिए ये h है तो हमें h की वैल्यू निकालनी है। एक लाइन लिखे देते हैं कि ए बी एक टावर है और सी एक पॉइंट है जो यहां से 30 मीटर दूरी पर एंगल बना रहा है 30 का। सॉल्यूशन, लेट ए बी या h मान लो, लेट h बी द हाइट ऑफ ए टावर। क्लियर। अब मैं कहता हूं ये जो सी पॉइंट है इसके लिए एक लाइन और लिखे देता हूं, लेट सी बी पॉइंट ऑन द ग्राउंड एलिवेशन एंगल बना रहा है, मैं लिख रहा हूं मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल 30।
कहां से? बी पॉइंट से दूरी कितनी पर? 30 पर। तो मैं लिखे देता हूं लेट बी सी इक्वल टू कितना है? 30 मीटर। अब इस ट्रायंगल में चलेंगे, हमारे पास बेस हाइट पूछ रहा है, हाइट और बेस में रिलेशन 10 होता है। बस इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 10 थीटा, थीटा की जगह पर कितना एंगल है? 30। ए बी है h, बी सी है 30 और ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3। क्रॉस कर दीजिए तो h अंडर रूट 3 इक्वल टू कितना हो गया? 30। तो h इक्वल हो गया 30 अपॉन अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पर भी कर दीजिए। ऊपर हो गया 30 अंडर रूट 3 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से ये कट गया 10 बार। तो h इक्वल टू कितना आया? 10 अंडर रूट 3। इसका मतलब क्या है? हाइट ऑफ द टावर कितना है? दिस। यहां लिखेंगे आप हेंस हाइट ऑफ टावर इज 10 अंडर रूट 3 मीटर। तो क्वेश्चन बड़े अच्छे और सिंपल चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। ये 60 मीटर हाइट पर, ये सी क्या है? काइट है। सी इज द पार्ट ऑफ काइट। एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से द स्ट्रिंग अटैच्ड, जो स्ट्रिंग है ये अटैच्ड है टू द काइट इज टेम्परेरी टाइट। टेम्परेरी टाइट कर रखी है, कोई परमानेंट नहीं है, जब तक स्टूडेंट पतंग उड़ाएगा तब तक के लिए। टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो ये ए पॉइंट है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज कितना बना रही है ये स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जब कितना है वो? 60। फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्राउंड विद इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक। ये भी हमें एज्यूम करना है कि ये जो रस्सी है इसमें स्लैक नहीं है, ये लूज नहीं है, टाइट है। तो बस हमारे पास ये एंगल है 60 डिग्री है और ये निकालना है। इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन, और ये साइन होता है। तो मैंने 2 लाइन लिख दी हैं। लेट सी बी द काइट, ये हमारी काइट वाला पार्ट है। लेट एल बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसकी लेंथ मैंने एल मान ली जो निकालना है। विच मेकिंग एन एंगल 60, जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ऑन द ग्राउंड, जमीन से। और बीसी कितना है? हमारी हाइट 60 मीटर है। इस क्वेश्चन को यहां देख लेना, कोई लाइन मैंने डबल ना लिख दी हो तो जरूर देख लेना। तो सॉल्यूशन में इतना लिख दिया, बस आपको लिखना है इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बीसी अपॉन एसी इक्वल टू साइन 60 डिग्री। बीसी है आपका 60 मीटर और ये मैंने एल माना था, इसकी वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2। क्रॉस कर दीजिए, एल अंडर रूट 3 इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 2। एल अंडर रूट 3 इक्वल टू 120, एल इक्वल टू 120 अपॉन अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां मल्टीप्लाई करिए और यहां भी मल्टीप्लाई करिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई 120 अंडर रूट 3, जबकि इन दोनों की मल्टीप्लाई 3। दिस इंप्लाइज 3 से ये कट गया 40 बार, तो एल इक्वल 40 अंडर रूट 3। तो इसकी जो रस्सी स्ट्रिंग थी जो काइट से बंधी हुई थी उसकी लेंथ कितनी है? 40 अंडर रूट 3 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बॉय है जो 1.5 मीटर टॉल है, इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये 30 मीटर है जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग यहां से है यहां तक, लेकिन यहां ये जो आइज पर देखेगा ये 1.5, तो यहां से देखेगा तो ये इतनी दूरी कितनी बची? 30 माइनस 1.5, तो ये बचेगी 28.5 मीटर। क्योंकि बिल्डिंग की जो हाइट है वो तो ग्राउंड से होगी, लेकिन जो बॉय है वो एलिवेशन बनाएगा कहां से? 1.5 हाइट से, अपनी आइज से बना रहा है, तो ये यहां से चलेगा। तो जब ये बॉय यहां से इस पॉइंट को देखता है तो एंगल कितने का बनता है? 30 का। फिर ये कुछ दूरी पर पहुंचता है, तब इस पॉइंट को देखता है तो 60 का बनता है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, ये x है और ये y है। ये आपकी 28 मीटर है। एक बार क्वेश्चन को और समझते हैं। A 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो इससे कुछ दूरी पर, दूरी नहीं दे रखी, ये तो हमें निकालनी है डिस्टेंस।
द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, अपनी आइज से टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप पर इंक्रीज कर रहा है 30 से लेकर 60, इंक्रीज माने बढ़ना, 30 से कहां गया 60 पर इंक्रीज कर रहा है। एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, कैसे कि यहां से वो बिल्डिंग की तरफ थोड़ा मूव किया, उसने वॉक किया, तब इधर देखा तो एंगल कितना बना 60। मान लीजिए उसने मूव x मीटर किया, तब देखा ये तो कितना एंगल बना है 60, तो x की वैल्यू हमें निकालनी होगी। फिर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, इस डिस्टेंस को बताइए जब वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है। तो हमारे पास दो है, मैं इसमें कोई लाइन नहीं लिख रहा, दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये रहा और एक ट्राइंगल ABC रहा, दोनों में निकालेंगे और x की हमें वैल्यू निकालनी है जबकि हाइट दे रखी है। तो हाइट और बेस चलेगा, हाइट और बेस में रिलेशन क्या होता है 10 होता है। आइए इन ट्राइंगल लेते हैं ABC, AB अपॉन BC इक्वल टू 10 30। मैंने इस एंगल में लिया ABC यहां तक, तो ये एंगल आएगा। AB आपके पास क्या है, मैं यहां लिखे देता हूं, जो बिल्डिंग की हाइट है बॉयज की आई से वो कितनी है 30 माइनस 1.2 अर्थात 28.1.5 है ये, तो 28.5 मीटर। और BC कितना है, BC है हमारा x प्लस वाई, ये हमारा क्या है AB, वेयर AB इक्वल, तो रख दीजिए AB की जगह पर क्या रखेंगे 28.5, BC की जगह पर x प्लस वाई, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिग्री। अगर मैं कहीं डिग्री ना लिखूं तो आप डिग्री लिख लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर 1 में करेंगे x प्लस वाई, इधर करेंगे तो 28.5/√3। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल हो गया 28.5/√3 माइनस के y। अब y की वैल्यू कहां से निकले, y की वैल्यू यहां से निकल आएगी ट्राइंगल ABD से। तो यहां लिखो अगेन इन ट्राइंगल ABD, AB अपॉन BD इक्वल टू ये हो गया 10 60 डिग्री। AB दे रखा है वही 28.5, BD है y और ये हो गया √3। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसकी इसमें होगी यहां तो y √3 इक्वल टू 1 की इसमें होगी तो 28.5, तो y की वैल्यू हो गई 28.5 अपॉन √3। y की ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मैं यही लिखे देता हूं पुट इन फर्स्ट, तो यहां x इक्वल 28.5/√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। x इक्वल क्या कॉमन 28.5 कॉमन, √3 माइनस 1 अपॉन √3। x इक्वल 28.5, इसकी एलसीएम लोगे तो यहां 3 दोनों की मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन √3, ये 2 बचा यहां पर, तो 28.5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3। यहां देखिए ये हो गया 57 अपॉन √3। अब √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां मल्टीप्लाई करिए और यहां भी मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर हो गया 57 √3 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 3 से ये कट गया 19 टाइम्स, तो x की वैल्यू हो गई 19 √3। ऐसे काट देते हैं। तो ये डिस्टेंस निकालनी थी कि जो बॉय है वो इस पॉइंट से यहां तक कितना वॉक किया 19 √3, तब उसने इधर टॉप को देखा तो उसे एलिवेशन एंगल बना था 60 डिग्री। अगर वो ये कह दे कि उसे यहां से फुट ऑफ द बिल्डिंग तक की दूरी क्या है, तो y की वैल्यू और निकाल लेते हैं, ये रही y की वैल्यू, इन दोनों को प्लस कर दोगे आप तो टोटल निकल आएगी। ऐसा कंपटीशन की बुक का बन गया क्वेश्चन, क्योंकि इसने तो केवल यहां पूछा था, इसमें इतना टोटल जो उसकी डिस्टेंस हुई वो कितनी हुई, तो ये एक अदर्स बुक का बन जाएगा। x प्लस वाई, तो यहां से यहां तक कितनी वॉक की, इन दोनों को प्लस कर दे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये सी एक पॉइंट है, इसकी बात कर रहा है जो फिक्स है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन, ये एक ट्रांसमिशन लगा हुआ यानी टावर, इसका ये टॉप और इसका ये बॉटम, फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर, जबकि ये जो ट्रांसमिशन टावर है ये टॉप ऑफ द कितना है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है
20 मीटर, आर 45 और 60। तो ये जो ट्रांसमिशन का फुट है ये तो बना रहा है यहां पर 45 और ये जो बना रहा है पूरा एंगल ये टॉप से 60 डिग्री, जबकि बिल्डिंग की जो हाइट है वो 20 मीटर है। तो ट्रांसमिशन की हाइट क्या होगी ये पूछ रहा है। ये मैंने कह दिया x मीटर है, मान लीजिए BC इक्वल x मीटर। B क्या है, ये है फुट ऑफ द बिल्डिंग और C क्या है, फिक्स पॉइंट है जहां पर दोनों एलिवेशन एंगल बन रहे हैं। आइए तो इसमें दो दो चीजें, टावर और बिल्डिंग, तो एक लाइन लिखे देता हूं। AB, लेट AB इज ए बिल्डिंग। क्लियर, AB क्या है, एक बिल्डिंग है और दैट इज AB इक्वल क्या है, 20 मीटर, इसकी हाइट 20 मीटर। सिंपल वे में बताता हूं कि जो कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ट्रांसमिशन की ले लीजिए AD, लेट AD इज ए टावर, या ट्रांसमिशन लिख सकते हैं, दैट इज हमने मान लिया AD इक्वल टू कितना है, H मीटर। इसको लिख देते हैं C इज द फिक्स पॉइंट, यही लिखे देते हैं, लेट C इज फिक्स पॉइंट। और ये फिक्स पॉइंट कहां पर है, ऑन द ग्राउंड। BC इक्वल क्या है, X है, लेट BC इक्वल मान लीजिए X मीटर। तो ये एंगल BCA ये बना है आपका 45 और BCD ये बना है 60 डिग्री। दैट इज एंगल BCA ये हमारा 45 डिग्री एंड एंगल BCD ये हमारा 60 डिग्री। देखो ये छोटी छोटी बातें तो थोड़ा लिखोगे तो अच्छे नंबर आते हैं। आइए अब हमें सॉल्व करना है। पहले हम इसमें ले लेते हैं बिल्डिंग के लिए ABC। नाउ इन ट्राइएंगल ABC, AB अपॉन BC इक्वल टू tan 45। AB कितना है 20 अपॉन BC कितना है X और tan 45 की वैल्यू 1। क्रॉस करेंगे आप तो X की वैल्यू कितनी हो गई, 20 मीटर। अगर वो पूछता कि ये जो फिक्स पॉइंट है इसकी डिस्टेंस बिल्डिंग से कितनी है तो एक नया क्वेश्चन बन गया, तो कितनी है 20 मीटर। लेकिन वो तो ये पूछ रहा है हाइट। अब हम लेंगे ट्राइएंगल DBC में या BCD में। अगेन इन ट्राइएंगल BCD, तो ये क्या है BD अपॉन BC इक्वल टू अब आएगा tan 60 डिग्री। ये पूरा एंगल यहां से यहां तक 60 और यहां से यहां तक इस बिल्डिंग के लिए 45। BD हमारा कितना हो जाएगा H प्लस 20 और BC हमारा X और ये होता है √3। क्रॉस कर दीजिए तो H प्लस 20 इक्वल X √3। X की वैल्यू यहां रख दीजिए 20, तो H इक्वल प्लस 20 इक्वल टू यहां कितना हो गया 20 √3। सिंस X कितना है 20 मीटर, 20 को इधर ले जाइए तो 20 √3 माइनस के 20, H इक्वल 20 कॉमन √3 माइनस 1। इसका मतलब जो ट्रांसमिशन था उसकी हाइट कितनी है ये, तो हाइट ऑफ टावर हेंस अतः हाइट ऑफ टावर कितनी है 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, मीटर में है तो मीटर लिख दीजिए। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी बताएं। किस बुक से चाहते हैं, RD शर्मा, RS अग्रवाल या और भी कोई कॉम्पिटिटिव बुक हो या NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, तो वो मैं जरूर लेकर आऊंगा। एक छोटा सा कमेंट और एक फ्रेंड को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझाएंगे। पहले ये एक पेडिस्टॉल है जिस पर स्टैचू हम रखते हैं, उसे पेडिस्टॉल बोलते हैं। जो स्टैचू है इसकी हाइट है 1.6 मीटर और ये जो पेडिस्टॉल है इसकी हाइट वो पूछ रहा है, जबकि ये स्टैचू का टॉप और यहां से इस फिक्स पॉइंट पर 45 और 60, यहां से जो एंगल बनता है वो 60 का बनता है और पेडिस्टॉल से या इसके फुट से जो एंगल बनता है 45। और ये मैंने मान लिया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, x है, जिसकी वजह से हम ये निकाल सकते हैं। और c है क्या है, एक फिक्स पॉइंटर जिस पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं। बस अब क्वेश्चन समझते हैं। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ये वाली कहानी है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टॉल, ये पेडिस्टॉल है इसके टॉप पर रखा है
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैच्यू, इस ग्राउंड पर यहां स्टैच्यू जो एंगल बना रहा है वो 60 का, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल का जो टॉप है ये भी इसी पॉइंट पर कितना बना रहा है 45, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, इसकी हाइट पूछ रहा है। एक एक लाइन लिख देता हूं सिंपल वाली सॉल्यूशन। Let BD is a pedestal. Is a pedestal. That is BD इक्वल, यही लिखे देता हूं, BD इक्वल हाइट मैंने मान ली h और इसी को मुझे फाइंड करना है h को। AD इज ए स्टैच्यू, लेट AD इज ए स्टैच्यू, दैट इज AD इक्वल 1.6 मीटर हाइट है स्टैच्यू की। C इज ए फिक्स पॉइंट, C इज ए फिक्स पॉइंट ऑन द ग्राउंड, दैट इज BC इक्वल x मीटर, x मीटर। बस अब ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल में हम देखते हैं और आंसर आ जाएगा। सबसे पहले लेते हैं इस ट्राइंगल में DBC में, इन ट्राइंगल DBC में BD अपॉन BC, यहां ट्राइंगल नहीं लिखा, DBC में BD अपॉन BC इक्वल टू 1045। BD हमने माना था h, इसकी वैल्यू है x मीटर, इसकी वैल्यू 1, तो h इक्वल हो गया x। जरूरत पड़ेगी वही हम रख लेंगे। अब ट्राइंगल लेते हैं ABC में, इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इक्वल टू 1060। AB कितना है, ये टोटल हाइट h प्लस 1.6 और ये BC है x और ये है आपकी √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h प्लस 1.6 इक्वल x √3। अब यहां हमें x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, h की करनी है। अगर आप x और h दोनों की फाइंड करें, क्योंकि दोनों की पूछ सकता है, बस थोड़ा सा एडवांस चलेगा और आप कहेंगे कि एनसीईआरटी से नहीं है, तो यहां से x की वैल्यू h यहां रख दीजिए, h प्लस 1.6 इक्वल टू यहां हो गया h √3, ये √3 अपॉन 1 किया है, मत ये समझ लो, तो 1.6 इक्वल टू h √3 माइनस के h, 1.6 इक्वल टू h कॉमन √3 माइनस 1, ये √3 माइनस 1 इसके अपॉन जाएगा, तो h इक्वल हो गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। आप यही आंसर लिख सकते हैं या इसे और सॉल्व करेंगे, इसके कंजुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो h इक्वल 1.6 √3 प्लस 1, a स्क्वायर होगा 3, b स्क्वायर होगा 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो होगी, यहां मान लीजिए a ये b है तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 2, 1.6 अपॉन 2 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, इससे ये कट गया 0.8 बार, ब्रैकेट में √3 प्लस 1, यही इस पेडेस्टॉल की हाइट है। दैट इज BD इक्वल कितना आ गया 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। तो ये अब टॉप मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं जो एग्जाम में 100% इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पहले ऑरली समझते हैं। ये एक टावर है AB जो 50 मीटर्स लंबा है, फिर इससे कुछ दूरी पर x डिस्टेंस मैंने मान लिया है, ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट h मीटर है। तो टावर का जो टॉप है वो एंगल बना रहा है फुट ऑफ द बिल्डिंग 60, एंड बिल्डिंग का जो टॉप है वो एंगल बना रहा है फुट ऑफ द टावर पर 30। तो अब हमें इस बिल्डिंग की निकालनी है हाइट, और हम ये भी कह सकते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। तो दो क्वेश्चन बन गए इनमें, एक एक क्वेश्चन के साथ दो दो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री,
एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का फुट है, एज 60। इफ द टावर इज 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और मैं कहता हूं एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, तो एक्स की वैल्यू भी निकालेंगे। आइए एक छोटी छोटी सी लाइन लिखता हूं जो आपको याद है। सॉल्यूशन, मान लीजिए जो ए बी है ये क्या है, एक टावर है। लेट ए बी इज ए टावर, और हाइट कितनी है इसकी, ऑफ हाइट इज 50 मीटर, दैट इज ए बी इक्वल हो गया 50 मीटर। अब बिल्डिंग को ले लो ऐसे ही, लेट सी डी इज ए बिल्डिंग, और इसकी हाइट हमने मानी है एच, ऑफ हाइट इज एच मीटर, दैट इज सी डी इक्वल एच मीटर। डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर एक्स, एक लाइन और लिखे देते हैं, लेट एक्स बी डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, दैट इज, इसकी भी लिखे देता हूं मैं, बी सी इक्वल एक्स मीटर। बस इसके बाद जो इसमें है वो तो एक दो लाइन लिखनी चाहिए और अच्छी लगती है। अब इस ट्रायंगल में ले लेते हैं, पहले ले लीजिए। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, हाइट कितनी है ए बी, बेस बी सी, तो हाइट अपॉन बेस क्या होता है, ये जो एंगल बना रहा है 60 का, tan 60। ए बी है 50 मीटर, ये माना है x, और ये हो गया √3, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, x √3 इक्वल टू 50, तो x इक्वल कितना हुआ 50 अपॉन √3। अब हमें इस ट्रायंगल में लेना है क्योंकि ये हाइट निकालनी है। अगेन इन ट्राइंगल DCB, तो DC अपॉन CB इक्वल टू tan 30, ये हमने h माना है और ये हमने x माना है, और इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h √3 इक्वल टू x। इसे फर्स्ट कह दो, हमको h की वैल्यू निकालनी है, तो h की वैल्यू, x की वैल्यू ये यहां रख दीजिए, तो h का आंसर आ जाएगा। तो यहां h √3 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन √3, कहां से, बाई फर्स्ट से। इसकी इसमें डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये 3 हो जाएगा। अब 3 की इसमें डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा इतना, यही इसका आंसर है 16 2 अपॉन 3। क्लियर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पोल्स हैं ए बी और ई डी, जिनकी हाइट इक्वल है। मान लीजिए इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट भी h होगी, दोनों की इक्वल है। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों अपोजिट खड़े हैं जिनकी सेम हाइट है, विच इज 80 मीटर वाइड, और इनकी जो वाइड है बीच की डिस्टेंस वो कितनी है 80 मीटर। फिर क्या, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, कोई एक पॉइंट है यहां, जैसे C एक पॉइंट है इन दोनों के बीच में। ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, ये जो टॉप हैं दोनों, इस पॉइंट पर एंगल बना रहे हैं 60 का और 30 का। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, इनकी हाइट निकालनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और हमें ये यहां से दूरी निकालनी है, x की वैल्यू कितनी है, और जितनी होगी 80 में से माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस भी निकल आएगी। इस पोल की यहां से दूरी और इस पोल की यहां से ये भी निकालना है। क्लियर हो गया। आइए अब हमने क्या किया, जब ये 80 मीटर है इसको मैंने x माना, तो ये 80 माइनस x हो गया। तो इसकी दो बात लिखेंगे कि सेम पोल है, हाइट h है, दोनों के बीच की दूरी x डिस्टेंस है। क्लियर, क्या निकालना है, बस दो लाइन लिखूंगा। सॉल्यूशन, BD विद विद, ये जो BD है पहले इसे लिख दो, लेट BD विद
ऑफ रोड, दैट इज, मैंने बता दिया बी डी इक्वल कितने मीटर है, 80 मीटर। क्लियर? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर। एक लाइन और लिखते हैं, लेट, ये पोल्स के लिए, दोनों के लिए, ए बी एंड ई डी या डीई एंड डीई, टू पोल्स ऑफ हाइट h मीटर, दैट इज ए बी की हाइट है इक्वल डीई या ईडी और हाइट है इनकी h मीटर। ये दोनों मिल गए। बस अब हमारे पास ये एंगल कितना बना रहा है, 60। ये तो दोनों को अलग अलग लिखना है, इक्वेशन बन जाएंगी, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहां पर ये BC बराबर मान लीजिए लेट BC इक्वल x मीटर, तो CD इक्वल क्या होगा, CD इक्वल हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। क्यों? सिंस BD इक्वल क्या है, 80 मीटर है। इस ट्रायंगल में लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC इक्वल टू tan 60। AB है h, BC है x, ये हो गया √3। x की इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये होगा x √3 नंबर 1। अब इस ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्राइंगल EDC, ED अपॉन BC इक्वल tan 30। ये भी h है, लेकिन ये कितना है, 80 माइनस x, और ये हो गया 1 अपॉन √30। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, h की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे h √3, इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 80 माइनस x। दो इक्वेशन बन गई, अब बस सॉल्व करना बाकी है। यहां से h की वैल्यू ये इस जगह पे रख दीजिए, तो इसकी जगह पे रखेंगे यहां x √3, एक ये है √3 इक्वल टू 80 माइनस x, कहां से, बाई फर्स्ट से। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 3x हो जाएगा इक्वल टू 80 माइनस x, ये x इधर आके प्लस हो जाएगा, 4x इक्वल 80, 4 की इसमें डिवाइड हो जाएगी तो x इक्वल 20। तो इस समय जो BC की जो डिस्टेंस निकली इस पॉइंट से इसकी, वो कितनी निकली, 20 मीटर। तो इसका मतलब BC इक्वल टू निकला 20 मीटर। अगर x की वैल्यू यहां रख दे तो CD इक्वल 80 माइनस x की जगह पे आप 20 रखिए, दिस इंप्लाइज CD इक्वल निकला 60 मीटर। अभी वो हाइट और पूछ रहा था, h हाइट दोनों की सेम होगी, तो x की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, x की वैल्यू, तो x की जगह पे कितना रखेंगे, 20 √3, सिंस क्योंकि x इक्वल क्या है, 20, तो h की वैल्यू हो गई 20 √3 मीटर। यानी जो पोल्स हैं AB की हाइट कह लो या आप ED की हाइट कह लो, दोनों की सेम आई, वो कितनी, 20 √3 मीटर। तो हमने निकाल दी, जो पोल्स हैं उनकी हाइट आई 20 √3 और डिस्टेंस यहां से यहां तक 20, और यहां 20 रख दोगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 60 मीटर। ये क्वेश्चन कैसा लगा? अब सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, कोई सा एक एग्जाम में आ सकता है, 100% स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ए टीवी टावर, एक ये टीवी टावर है AB, इसकी कोई हाइट नहीं दे रखी, मान लिया इसकी h मीटर हाइट है। यहां से ये C और D पॉइंट पर 30 और 60 डिग्री का एंगल बनाता है, जबकि इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस 20 मीटर है। तो टीवी टावर से इसकी दूरी कितनी होगी और हाइट कितनी होगी? अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली, ये वर्टिकली है, ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, बैंक मींस किनारा, कैनाल नहर, नहर के किनारे पर है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, इस टावर के डायरेक्ट अपोजिट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ये इज 60 डिग्री, यहां बना रहा है 60 डिग्री। फ्रॉम अनोदर पॉइंट 20 मीटर अवे, अगर 20 मीटर दूर जाते हैं अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग, तो इसे जॉइनिंग करते हैं दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, इस फुट ऑफ द टावर की तरफ ही ज्वाइन करते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। तो जब 20 मीटर चलते हैं तब ये टावर का टॉप यहां से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये h मीटर मान लिया निकालना है, विद ऑफ द कैनल, और ये x मान लिया, ये कैनल है। तो ये इसकी कहानी है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक लाइन लिखते हैं, ये टावर है और इसके बीच की डिस्टेंस x है। सॉल्यूशन, लेट AB इज ए टावर,
इज ए टावर ऑफ हाइट h, दैट इज ए बी इक्वल हो गया h मीटर, ये मैंने मान लिया। अब ये लाइन और लिख देते हैं, लेट बी सी क्या चीज है, वी विद ऑफ द कैनाल, दैट इज बी सी इक्वल एक्स मीटर। सी और डी दोनों ये एक पॉइंट है, तो इसकी कितनी है 20 मीटर है। जब इधर को जाते हैं तो ये कितनी दूरी हुई और ये कितनी है, ये निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस बड़े ट्रायंगल में ले लेते हैं, इन ट्राइएंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू tan 30, ए बी अपॉन बी डी, हाइट और बेस में रिलेशन 10 होता है। ए बी कितना माना है आपने h, बी डी हो गया 20 प्लस x टोटल, और ये 1/30 √3। ये टोटल जो इसकी बैठेगी ये कितनी होगी, यहां से यहां तक 20 प्लस x मीटर। क्लियर, क्रॉस कर दीजिए ऐसे, तो 20 प्लस x इक्वल टू h √3। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब हमको इस ट्रायंगल में लेना ए बी सी में, इन ट्राइएंगल ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan 60 डिग्री। ए बी वही हाइट है h, ये है x बी सी केवल, और ये है √3। इसका मतलब h इक्वल x की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस करेंगे तो x √3। h की वैल्यू ये आप यहां रख दीजिए तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं रखे देता हूं इन फर्स्ट, तो यहां पर 20 प्लस x की जगह पर x √3 इंटू √3, 20 प्लस x इक्वल टू 3x। ये इधर गया तो कितना हुआ 2x, x इधर जाके माइनस में 2 की डिवाइड करोगे तो 10 आएगा x। इसका मतलब इसकी जो यहां से यहां तक की चौड़ाई है वो कितनी है 10 मीटर है। अब हमें हाइट और चाहिए, अगर x की वैल्यू आप यहां रख दोगे तो हाइट मिल जाएगी। तो x इक्वल 10 कहां रख दो, इन सेकंड, इसे मैं सेकंड बना देता हूं और तब लिखेंगे इन फर्स्ट। सेकंड में रखिए तो ये 10 √3। तो हाइट कितनी है टीवी टावर की 10 √3 मीटर, और ये जो एंगल बना रहा है कितनी डेप्थ है इसकी, विड्थ है वो 10 मीटर है। दैट इज टीवी टावर की हाइट, या लिख दो यहां पर हेंस हाइट ऑफ टीवी टावर, हाइट ऑफ टीवी टावर इज 10 √3 मीटर। और ये जो माना था विड्थ ऑफ कैनाल, एंड विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर। तो क्वेश्चन मजा आ रहा होगा, हर पॉइंट क्लियर है रहा होगा, लेकिन बच्चे आपका अगर बेस क्लियर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए इंट्रोडक्शन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट वीडियो, वन शॉट और अलग अलग एक्सरसाइज, लेकिन हर एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन मिलेंगे। जिस एक्सरसाइज का थंबनेल पर पड़ा हुआ है नाम, उसमें कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। कंप्लीट कराता हूं, इस एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन कंप्लीट मिलेंगे आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये केबल टावर है, तो ये जो बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, ये इस केबल टावर पर कितना एंगल बना रही है 60 का। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे को डिप्रेशन और एलिवेशन मैंने आपको समझा दिया है, ऑफ इट्स फुट्स, ये यहां कितने का बना रही है 45 का, तो ये भी 45 का होगा। ये यहां से 45 का बन रहा है, तो ये एंगल 45 का कैसे होगा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, और पैरेलल ये दोनों, और ये लाइन बन गई ट्रांसवर्स लाइन, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। ऐसा 9th में हमने आपको बताया है। जब ये 7 मीटर है तो ये 7 मीटर होगा, और इसकी हाइट h है, तो ये कितना रह जाएगा ऊपर h-7। पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, ये h निकालना है। इसके लिए एक काम करते, पहले इसमें ले लेते हैं ए बी सी में, फिर इसमें ले लेंगे। चलिए, ये मैंने 2 लाइन लिख दी है। इन ट्राइएंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan 60। ए बी कितना है हमारा h-7 मीटर,
और BC हम इसे x माने लेते हैं, ये और ये दोनों सेम है, BC x और इसकी वैल्यू हो गई √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो h - 7 इक्वल टू x √3। 7 इधर प्लस में गया तो ये हो गया 7 प्लस x √3। अभी हमें इस x की वैल्यू और निकालनी है, उसके लिए इस ट्राइंगल में पहुंचेंगे। अगेन इन ट्राइंगल CDE, CD अपॉन ED या DE इक्वल टू 1045। ये CD आपका 7 है, ये आपका x है क्योंकि सेम सेम है, और 1045 1। x इधर मल्टीप्लाई में गया तो x इक्वल हो गया 7। कहां रख दो? यहां रख दो इन फर्स्ट। तो h इक्वल आया 7 प्लस 7 √3। आप इसमें से 7 कॉमन ले सकते हैं तो यहां बचा √3, यहां बचा 1। तो हाइट ऑफ केबल टावर कितना आया? इतना। तो आप लिख सकते हो हाइट ऑफ केबल टावर हेंस ऑफ केबल टावर इज 7 √3 प्लस 1 मीटर। अभी आपके 3 क्वेश्चन और रहे हैं, उनको भी लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पहले यहां समझ लेते हैं, एक लाइट हाउस है जहां से लाइट मरती है सी लेवल पर। सी और डी दोनों ये जहाज हैं, शिप्स। ये ए पॉइंट पर यहां कोई जो लाइट हाउस पर यहां से कोई ऑब्जर्व कर रहा है इन दोनों शिप को, तो डिप्रेशन एंगल ये 30 बना रहा है और ये 45। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग बताया था कि अगर ये 30 है ये वाला ऊपर तो ये 30 होगा, और ये पूरा यहां तक 45 है तो ये 45 होगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट लाइट हाउस, तो ये कितना है? ए बी 75 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। बी डी क्या है? ये सी लेवल है जिस पर जहाज चल रहे हैं सी में। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से एंगल पड़ रहे हैं, 2 पॉइंट है, जहाज एक यहां है और एक यहां है, ऑफ 2 शिप, इस पर आर 30, यहां 30 बन रहा है और इस जगह पर 40 ऊपर से, तो ये इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल के अकॉर्डिंग ये 30 हो जाएगा और ये 40। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बियॉन्ड द अदर ऑन द सेम साइड, इसका मतलब है जो शिप दोनों एक ही साइड चल रहे हैं और वो भी किसकी साइड में? सेम बिल्कुल, और लाइट हाउस की तरफ। सेम साइड किसकी? लाइट हाउस की। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी मुझे x निकालनी है। क्लियर? फिर समझ लीजिए, ये एक लाइट हाउस है और यहां से ये एंगल बना रहा है ऐसे 30 यहां तक, तो ये 30 है तो इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये 30 होगा। फिर यहां पर ये एंगल 45 बना रहा है तो ये भी 45 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये 2 लाइन में लिख लेता हूं, टाइम कम लगे। आइए इस ट्रायंगल में लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 1045। ए बी है 75 मीटर, बी सी है x और ये हो गया 1, नहीं ये y है, और 1045 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 75 मीटर हो गया। लेकिन मुझे तो ये चाहिए, तो अब ए बी डी में लेंगे। अगेन इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू 1030 डिग्री। ए बी कितना है? 75। ये टोटल हो गया x प्लस वाई, ये टोटल कितना हो गया? x प्लस वाई मीटर, और 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x प्लस वाई इक्वल 75 √3। हमें x की वैल्यू निकालनी है 75 √3, y इधर माइनस में गया, y की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, तो x इक्वल 75 √3 माइनस 75, तो कितना आया? 75 कॉमन √3 माइनस 1। तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। क्या पूछ रहा था? डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। हेंस डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप कितनी है? 75 इज √3 माइनस 1 मीटर। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा? केवल 2 क्वेश्चन और बचे, उनको भी कंप्लीट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक गर्ल है जो 1.2 मीटर टॉल है और वो स्पोर्ट्स कर रही है, खेल रही है
बेलून से, तो उस समय उसकी आंख बेलून पर जब देखती है, जो विंड में है, मतलब हवा में तैर रहे हैं, तो एक कंडीशन पर जब यहां से इस आई से इसे देखती है तो ये 60 डिग्री का बनता है। और थोड़ी जब हवा चल जाती है तो जो मूव करता है तो कुछ समय बाद वो यहां पहुंच जाता है। तब ये लड़की इसको देखती है तो ये 30 डिग्री का एंगल है, जबकि दोनों की हाइट सेम है। कितनी है? 82.82। 82.2 मीटर हाइट वो ग्राउंड से होगी, जबकि गर्ल्स अपना जो एंगल बना रही है आई से बना रही है। तो इसमें से इस लड़की की हाइट 1.2 माइनस कर दी तो ये कितनी रह गई? 87, और ये भी 87। इसका मतलब गर्ल्स जब अपना एंगल बना रही है एलिवेशन, तो उस समय उसकी आई से जो हाइट होगी बेलून की वो 87 मीटर होगी। तब ये पूछा है इनकी डिस्टेंस क्या होगी, और ये दोनों निकालेंगे और क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये रखी 1.2 मीटर टॉल गर्ल, स्पोर्ट्स कर रही है या खेल रही है। ए बेलून से मूविंग विद द विंड, जो हवा में बेलून घूम रहे हैं, इन ए हॉरिजेंटल लाइन में, एट ए हाइट फ्रॉम, कितनी हाइट है? 88.2 मीटर, फ्रॉम द ग्राउंड से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई, जबकि एलिवेशन बनना है आई से, तो ये 1.2 मीटर माइनस की जाएगी तो 87 बचेगी। और कितना बना रही है वो? 60 डिग्री का। यहां पर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री का बन जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है। ये और ये एक ही बात है, इन दोनों की डिस्टेंस, ये निकाल दो चाहे ये निकाल दो, एक ही बात है। तो हमें एक्स की वैल्यू दिखानी है कि इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है। लिखा कुछ नहीं है इसमें, मैंने डायरेक्ट करेंगे ए बी सी में। सॉल्यूशन, इन ट्राइएंगल ए बी सी में, यहां तक ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 30 डिग्री। ए बी अपॉन टोटल बी सी कितना बना रहा है? 30 का। तो ए बी कितना है आपका? 87, मैं यहां लिखता रहूंगा। ए बी जो हाइट है बेलून की वो कितनी है? 87 मीटर, और इन दोनों की बी सी इक्वल क्या है? एक्स प्लस वाई मीटर। तो यहां हो जाएगा एक्स प्लस वाई, इधर 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल 87/√3, ये 1 हो गया। अब हम इस ट्रायंगल में लेंगे केवल y के लिए। अगेन, इन ट्राइएंगल EDC में, ED अपॉन CD इक्वल टू 1060। ED यहां वही है क्योंकि AB इक्वल ED, हाइट सेम है, कितनी है? 87 मीटर। तो यहां भी 87 अपॉन ये आ गया y, इसकी वैल्यू होती है √3। क्रॉस कर दीजिए तो y/√3 इक्वल टू 87। तो y की वैल्यू क्या हुई? 87 अपॉन √3। ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए इन फर्स्ट। यहां x प्लस y की वैल्यू 87 अपॉन √3 इक्वल 87/√3, ये माइनस में गया। 87/√3 माइनस 87 अपॉन √3, 87 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 अपॉन √3, एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 1 अपॉन √3। यहां लेते हैं x इक्वल, ऊपर बचा 2, मल्टीप्लाई 87 अपॉन √3, √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर तो हुआ 2 मल्टीप्लाई 87 मल्टीप्लाई √3, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 से ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 29 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 58/√3। तो इसके बीच की, दोनों बेलून के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 58/√3 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए लास्ट क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है, इसके शॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक स्ट्रेट हाईवे है जो लीड्स कर रहा है टू द फुट ऑफ द टावर, टावर की तरफ बढ़ रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है जो टावर के टॉप पर है, ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को, एक यहां सी कार है, एट एन एंगल डिप्रेशन ऑफ 30। तो यहां पर ये जो ऊपर से एंगल बना रहा है 30, तो ये 30 होगा। विच इज अप्रोचिंग फुट ऑफ द टावर, फिर ये टावर की तरफ अप्रोच करता है, आगे बढ़ता है, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड इसकी जो यूनिफॉर्म है वो कांस्टेंट है, तो स्पीड मान लेंगे k, मैं यहां लिख देता हूं, स्पीड कितनी है? कांस्टेंट। 6 सेकंड बाद उसे यहां टाइम लगता है 6 सेकंड। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ ए कार इज फाउंड टू बी 60। इस पॉइंट पर पहुंचने पर तो फिर यहां से ये डिप्रेशन एंगल 60 का बनाता है, तो ये भी 60 का। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच फुट ऑफ द टावर, दिस पॉइंट, यहां से यहां तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा।
सबसे पहले जैसे सोल्व कर रहे हैं ऐसे ही करेंगे, बाद में रूल्स लगा देंगे। टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले इस ट्रायंगल में लेते ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan 30। ए बी हमने माना है h, बी सी आपका हो गया टोटल x प्लस वाई, और ये हो गया 1 अपॉन √3। मैं लिखे देता हूं लेट ए बी इक्वल h है और बी सी इक्वल हो गया टोटल x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू h √3। ये नंबर 1 ले लीजिए। अब इस वाले में लेना है अगेन इन ट्राइंगल ए बी डी, कह दीजिए यहां डी पॉइंट, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू tan 60। ए बी है आपका h और ये है x, ये हो गया √3। क्रॉस कर दीजिए तो x √3 इक्वल टू h। अब ये h की वैल्यू ये यहां रख दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल h की जगह पर x √3 इंटू √3, x प्लस वाई इक्वल 3x। तो y इक्वल कितना हो गया यहां 2x। अब हम क्या देखते हैं, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, टाइम लगता है 6 सेकेंड। तो फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम तो 6 सेकेंड, डिस्टेंस उसने दूरी करी y, समय था उसका कांस्टेंट, तो y इक्वल कितना हुआ 6k। यहां रख दीजिए, तो y इक्वल कितना है 6k, y इक्वल 6k रखने पर ये हो गया 6k इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू कितना हो गया 3k। यहां भी टाइम ही निकालना है आपको क्योंकि टाइम पूछ रहा है, तो इसे हम लिखेंगे x अपॉन k इक्वल टू कितना 3। तो देखिए डिस्टेंस हो गई आपकी, ये तो हो गया टाइम और ये हो गई डिस्टेंस और ये स्पीड हो गई। तो इसका मतलब डिस्टेंस हमारी x है, इसको स्पीड कांस्टेंट थी, तो टाइम कितना लगा 3 सेकेंड। टावर तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा 3 सेकेंड। तो आज हमने इस लेक्चर में कंप्लीट वीडियो की है ये, और 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम एक लाएंगे 1 शॉट वीडियो, जिसमें आर डी शर्मा और RS अग्रवाल और NCERT के मिले जुले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये भी साथ में होंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा और अपने एक फ्रेंड के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।